एक साथ 16 की कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको भी एक साथ 16 की नोटिस मिली है? और अगर मिली है तो उस नोटिस का क्या करना है? और एक साथ 16 की नोटिस आप ही को क्यों मिली है? और एक साथ 16 होता क्या है? तो जनरली इस पे हम बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एडवोकेट योगेश शाह जी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं एक जनरली जो टॉपिक होता है आम बोलचाल में, उस टॉपिक को मैं जनरली लेके आता हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक साथ 16 यानी धारा 107, धारा 116 सीआरपीसी में ये स्पष्ट है कि 107 की अगर हम बात करें तो 107 जब होता है कि जब अगर आप यानी कोई व्यक्ति परिशांति भंग कर रहा हो, परिशांति भंग कर रहा हो और या ऐसे मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि परिशांति ये भंग करने वाला है। मैं थोड़ा सा और इसमें विस्तार से थोड़ा सा और बहुत ही डीपली नहीं जाके बहुत ही आसान शब्दों में बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप लोगों के बीच में यानी दो जिस व्यक्ति को नोटिस रिसीव हुआ है, दोनों पार्टी को रिसीव होती है, आप लोगों के बीच में कभी ना कभी आपने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट किया हो, किसी के विरुद्ध एफआईआर हुआ हो, तो यानी आरोपी और पीड़ित जो विक्टिम होते हैं, जिसने एफआईआर किया है और जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, इन दोनों व्यक्तियों को पार्टी बनाया जाता है और इन दोनों व्यक्तियों को नोटिस मिलता है। ये नोटिस कौन भेजता है? ये नोटिस भेजा जाता है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के ऑफिस से भेजा जाता है ये। और क्यों भेजा जाता है? ये भेजा इसलिए जाता है कि आप जो है, आप दोनों पार्टी आप आओ और ये बताओ आप कि आप क्यों नहीं आपसे बंधपत्र हम भरवाएं। ये आप उस जो नोटिस है उसका जवाब आप दो कि क्यों नहीं आपसे बंधपत्र भरवाया जाए। और ये बंधपत्र कितने साल के लिए भरवाया जाता है? तो ये आप याद रखें कि 1 साल के लिए भरवाया जाता है और 50,000 रुपये का ये बॉन्ड भी होता है कि अगर आप किसी प्रकार का आपने अगर परिशांति भंग किया इस बंधपत्र भरने के बाद, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको ब्रीच करने के आधार पर आपको जेल भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। और आपके पास अगर नोटिस आया है तो आप बिल्कुल उस नोटिस को लेके आप जिस तारीख को बुलाया गया है उस तारीख को आप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाएं और जाके अपना या तो पहले नियमता ये है कि आप अपना जवाब पेश करेंगे। जवाब आप पेश करेंगे जो आपके ऊपर इस्तिगासा जो आपके ऊपर बना है 1 साथ 16 का, उसका आप जवाब आप पेश करेंगे। जवाब पेश करने के बाद उसमें मजिस्ट्रेट जो है उसका जवाब को इंस्पेक्शंस करेंगे, एविडेंस होगा उसमें, वो पूरा प्रोसीडिंग होता है। उस प्रोसीडिंग में अगर लगता है कि वाकई में इस तरह से चीज़ें ये है कि ये परिशांति भंग कर सकता है, तो फिर वो अंतिम में बंधपत्र आपका भरवाया जाता है नियमतः कानून के हिसाब से हम बात करें तो। और वो बंधपत्र जो भराया जाएगा आपका, जैसे मैंने बताया 1 साल के लिए और 50,000 रुपये का बॉन्ड, तो ये भरा जाएगा। और ये कोई अपराध नहीं होता है, ये जो है तो जो आपने पहले आपके ऊपर जो अपराध बना था वो अपराध जो आपने किया था उसी का ये है कि आप लोग शांति भंग ना करें और शांति कायम रखें। इस चीज़ का आप स्वयं अपना बॉन्ड दे रहे हैं कि मैं शांति भंग नहीं करूँगा। और या तो किसी जमानतदार को भी आप ला सकते हैं जो ये गारंटी लेगा कि आप इसका शांति भंग नहीं करेंगे, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं और इसमें आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और जेल कब जाना पड़ सकता है? अगर आपने कार्रवाई जो है तो आपने बॉन्ड भरा है और उस बॉन्ड को भरने के बाद आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया, मतलब आपने परिशांति भंग कर दिया और आपने जो बॉन्ड भरा था उसको भी आपने ब्रीच कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तो आपको कार्रवाई की जा सकती है धारा 122 के अकॉर्डिंग सीआरपीसी में। और अब बात हम करते हैं कि क्या ये कितने महीने तक ये चलता है। तो ये जो है तो जनरली 6 महीने तक का, इसमें कानून के हिसाब से बात हम करें तो 6 महीने का इसका
कार्रवाई करने का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को पावर है। चाहे तो उससे पहले भी ख़त्म कर सकते हैं ये, और 6 महीने बाद ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये जो थी थोड़ी सी जानकारी थी 1716 की। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बिल्कुल मुझसे आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उस आंसर जो है तो और आसान शब्दों में आपको बता सकूं। दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिकल जो टॉपिक हैं उस पर मैं वीडियो लाता रहता हूं, और आप अगर कहेंगे तो मैं कोई और भी टॉपिक जो जैसे आप कमेंट करें उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस जो मैटर है, इस तरह का टॉपिक है, ये आम लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू। अगले टॉपिक पे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।